तो भाई सीन ये है कि जेवी आईफोन वाले यूजर्स थोड़े से टेंशन में आ गए हैं क्योंकि iOS 27 का एक कोड लीक हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है, रूमर फैला हुआ है कि आपका जो है ना सिम लॉक वाला जो आईफोन है वो iOS 27 पे अपडेट होने के बाद लॉक हो जाएगा और आप यूज़ नहीं कर सकते। अब ये बाद में कितनी सच्चाई है ये तो अभी तक किसी को नहीं पता क्योंकि iOS 27 का ऑफिशियल वर्जन ना अभी तक आया नहीं है। बीटा वर्जन चलने तो लोग बीटा वर्जन पे अपडेट करने के बाद ये बोल रहे हैं कि हमारा जेवी आईफोन तो अभी तक लॉक नहीं हुआ, लेकिन ऑफिशियल वर्जन अगर आए और आपका जेवी आईफोन लॉक हो जाए तो फिर आप क्या करोगे। मुझे जो पर्सनली लगता है ना वो ये है कि जो आईफोन ब्लैक लिस्टेड होंगे ना वो हो सकता है लॉक हो जाए और जो आईफोन क्लीन होंगे तो वो लॉक नहीं होंगे। अब ये ब्लैक लिस्टेड कैसे चेक करना है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और अगर फिर भी आपको जेवी आईफोन अगर आपके पास है और आपको टेंशन हो रही है कि यार मेरा फोन लॉक ना हो जाए तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है फैक्ट्री अनलॉक में, ये चीज मैं आपको वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगा। और मेरी कजन के पास जेवी आईफोन है, उसका आईफोन मैं अनलॉक करूंगा और आपको वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाऊंगा। तो चलें ज्यादा देर नहीं करते, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जेवी आईफोन ब्लैक लिस्टेड है या नहीं वो कैसे चेक करना है। तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने आईफोन पे ब्राउजर ओपन कर लो। ब्राउजर में आपको सर्च करना है आईफोन कैरियर चेक। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी ना इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे दो तीन चीज़ें पूछी जाएंगी। सबसे पहले IMEI पूछा जाएगा, तो दोनों IMEI आपको यहाँ पे डालने हैं और सीरियल नंबर डालना है। अच्छा, ये बीच बीच में एड्स भी आ रहे होंगे तो उसको आप क्रॉस कर देना। सारी डिटेल्स डालने के बाद नीचे आपके पास ये चेक का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अच्छा, तो अब आपके पास सारी डिटेल्स लिखी हुई आ जाएंगी कि आपका आईफोन ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है, और अगर आपका आईफोन लॉस्ट है या स्टोलन वगैरह है तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसा आईफोन है तो आपका आईफोन ज़्यादातर चांसेस ये है कि iOS 27 पे लॉक हो जाएगा। अच्छा, तो अब वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि जेवी आईफोन को सिम अनलॉक कैसे करना है और फैक्ट्री अनलॉक में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहीं से दूसरा प्रोसेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आईफोन 11 मेरी कज़न का, ये US AT&T पे लॉक है। ये AT&T जो है ना वो कैरियर होता है, जैसे कि पाकिस्तान में यूफोन जोंग वगैरह होते हैं, वैसे बाहर मुल्कों में AT&T वेरिजोन वगैरह होते हैं। तो इन कैरियर पे आपका आईफोन लॉक होता है। तो ये वाला आईफोन AT&T कैरियर पे लॉक है। अब सिंपली आपको करना ये है, तो सबसे पहले आपको VPN डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि AT&T के जो वेबसाइट है ना वो विदाउट VPN पाकिस्तान में चलती ही नहीं है। तो VPN कौन सा डाउनलोड करना है, मैं ये वाला VPN यूज़ कर रहा हूँ, VPN प्राइवेट इसका नाम है। ऐप स्टोर पे ये अवेलेबल है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको ये VPN को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्टिमल लोकेशन लिखा होगा, आप इसको चेंज करके जर्मनी या सिंगापुर वगैरह सेलेक्ट कर लेना। मैंने जर्मनी सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। और इस VPN का जो ऊपर बटन आ रहा है इसको आपको ऑन करना है। तो अब VPN हमारे पास लग चुका है। अब जो है हमें AT&T की वेबसाइट पर जाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको ब्राउज़र पर सर्च करना है AT&T सिम अनलॉक। अब अगर आपके फ़ोन का कैरियर कोई दूसरा है, फॉर एग्जांपल वेरिजोन या स्प्रिंट है, तो आप उसका नाम लिखकर आगे सिम अनलॉक लिखोगे। जैसे कि मैंने AT&T सिम अनलॉक लिखा है। अगर आपका स्प्रिंट है तो आप स्प्रिंट सिम अनलॉक लिखोगे। सबसे पहली वाली जो वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। अच्छा, ये वाली वेबसाइट पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा होगा सबमिट एन अनलॉक रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको पास ना फ़ोन नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। हम फ़ोन नंबर पर नहीं जाएंगे, हम जो है ना IMEI डालेंगे इसमें। तो आपको ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको नो करना है। यहाँ पर IMEI का ऑप्शन आ जाएगा, तो IMEI आपको उस फ़ोन की डालनी है जो कि आपका लॉक हुआ है, जिसको आपको अनलॉक करना है। तो उसकी IMEI आप डालोगे। जब IMEI आप डाल लोगे तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कौन सा मॉडल है और कौन सा वेरिएंट वगैरह है। इसको आपको टिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह, और फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी डालना है। ईमेल एड्रेस आप अपना बिल्कुल सही डालना है जो आपके पास करंटली है, क्योंकि ईमेल पे ही आपके पास जो है ना एक और रिक्वेस्ट आएगी, तो ईमेल आपको सही डालना है। सारी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर सबमिट का बटन होगा, बस इसको सबमिट करना है। अच्छा, सबमिट करने के बाद आपने जो ईमेल डाला था ना फॉर्म फिल करते वक्त, तो उस पर एक आपके पास मेल आएगी AT&T की तरफ से। अच्छा, अब ये देखें मेरे पास ये वाली ईमेल आ गई है, इसमें लिखा होगा कंफर्म योर रिक्वेस्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो है आपकी रिक्वेस्ट कंफर्म हो गई है। AT&T वाले चेक करेंगे कि आपका आईफोन में किस्तें भरी हुई है और ब्लैक लिस्टेड वगैरह तो नहीं है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, किस्तें भरी हुई तो आपका आईफोन अनलॉक हो जाएगा 5 से 10 मिनट में, और आपके पास मेल भी आ जाएगी। अच्छा, अब देखें ये मेरे पास रिक्वेस्ट सबमिट करने के 2 से 3 मिनट बाद ही एक ईमेल आई है जिसमें ये लिखा हुआ है हेड्स अप वी अप्रूव योर अनलॉक रिक्वेस्ट, मतलब कि रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है और हमारा जेवी आईफोन जो है ना वो अनलॉक हो गया है। अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी कज़न को मैसेज किया जिसका आईफोन है,
तो उसको मैंने बोला कि भाई अपना फ़ोन रीस्टार्ट करो। उसने रीस्टार्ट किया, लेकिन रीस्टार्ट करने के बाद भी जो है ना, सेटिंग में जाने के बाद ये सिम लॉक लिखा हुआ आ रहा था। तो ये लिखा हुआ आता है जब आपका आईफ़ोन रिक्वेस्ट अप्रूव हो भी जाती है, एटी&टी अप्रूव कर भी देता है, उसके बाद भी सिम लॉक लिखा हुआ आएगा। हो सकता है ये 1 से 2 दिन बाद जो है ना, नो सिम रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर आ जाए। लेकिन मैंने उसको बोला कि आप सिम लगाओ कोई, तो उसने सिम लगाई, तो उसके बाद सिग्नल आ गए, उसके बाद LTE लिखा हुआ आ गया, उसका डेटा चल गया। तो ये है कि सिम लॉक लिखा हुआ आएगा, लेकिन सिम आपकी वर्क कर जाएगी और आपका आईफ़ोन अनलॉक हो चुका है। सिर्फ जो स्टेटस आ रहा है ना सिम लॉक का, उसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपका आईफ़ोन अनलॉक हो गया होता है। ये देखें, इसका मैसेज आया कि आईफ़ोन अनलॉक हो गया है, और ये बड़ी खुश हो गई थी कि इसका आईफ़ोन अनलॉक हो गया है। तो ये वाला सेगमेंट मैं अपने घर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। मुझे आपको ये बताना था कि मैं अपने चैनल पर नॉन पीटी आईफोन्स के लिए ट्रिक्स बताता रहता हूँ, जिससे नॉन पीटी आईफोन पे कॉलिंग हो जाती है, डेटा वगैरह चल जाता है। तो ये वाले सेगमेंट में मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे एक तो आपको फ्री डेटा मिलेगा, और ये जो फ्री डेटा है ना, ये आप अपने नॉन पीटी आईफोन पे यूज़ कर सकते हो। 2 महीने तक नहीं चलेगा, ये लाइफ टाइम वर्क करता है। लेकिन उससे पहले बात ये है कि इस ऐप को चलाने के लिए ना वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही वीपीएन आप यूज़ कर सकते हो, जो कि वीडियो में मैंने पहले बताया। इस ऐप का नाम है एस्किमो। ये आप ऐप स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, और इस ऐप के थ्रू आपको ई सिम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सारा प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद ना आपको वीपीएन लगाना है। वीपीएन प्राइवेट जो मैंने वीडियो में पहले बताया था, वही आप यूज़ कर लेना। ये भी आपको ऐप स्टोर से मिल जाएगा, तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इसको आप लगा लेना। लगाने के बाद आप एस्किमो ऐप को ओपन करोगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइन अप के दौरान आपको मेरा एक कोड डालना पड़ेगा, SA1GB। ये कोड आप डालोगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि 1 GB फ्री इंटरनेट आपको ऐप में मिलेगा। और इसके अलावा मज़ीद इंटरनेट ऐप में आपको कैसे लेना है वो भी मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। तो साइन अप के दौरान जब आप मेरा कोड लगा लोगे तो ऐप में आपके पास 1 GB डेटा मेरा शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मजीद ऐप में डेटा लेना है तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका ये है कि ऐप में ही आपको एक अपना पर्सनल रेफरल कोड शो हो जाएगा। वो रेफरल कोड आप अपने किसी दोस्त को सेंड करते हो, और उस दोस्त ने आपके रेफरल कोड से साइन अप अगर किया तो आपको भी 500 MB मिलेंगे और उसको भी 500 MB मिलेंगे। इस तरीके से कर करके अगर आप बहुत ज़्यादा बंदों को रेफर करते हो तो आप टोटल 15 GB तक जो है ना वो डेटा अवेल कर सकते हो इस ऐप में। अब मुद्दे की बात यह है कि इस ऐप में डेटा भी आ गया और आपने बंदों को रेफर भी कर दिया, आपके पास और डेटा आ गया, लेकिन इसको इंस्टॉल किस तरीके से करना है? तो उसका तरीका यह है कि ऐप में ही आपको शो हो जाएगा हाउ टू इंस्टॉल ई सिम। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास पूरा इंस्ट्रक्शंस शो हो जाएंगे कि किस तरीके से इस ई सिम को इंस्टॉल करना है। डायरेक्टली आप ऐप के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैनुअली और QR कोड के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो वहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस शो हो जाएंगे, उसको उनका फॉलो करना। स्क्रीनशॉट्स वगैरह वहाँ पर डले हुए होंगे, तो आप उनको सही से फॉलो करोगे तो आप जो है अपने आईफोन पे इस ई सिम को इंस्टॉल कर लोगे। अच्छा, ये ई सिम इंस्टॉल करने के बाद हो सकता है कि आपके पास फौरन सिग्नल ना आए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। 5 से 10 मिनट बाद आपके पास सिग्नल आ जाएंगे और आपके पास डेटा चल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल डेटा नहीं चल रहा हो तो सेटिंग में जाने के बाद, ई सिम की सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पर डेटा रोमिंग का ऑप्शन होगा, उसको आपको ऑन करना है, तो आपके पास डेटा चल जाएगा। बहुत ज़्यादा काम किया है भाई, मैं काफ़ी टाइम से इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, और अच्छी बात यह है कि ये बंद नहीं होती, ये जो है ना लाइफ टाइम वर्क करती रहेगी। तो बस आपको ये करना है कि सॉल्यूशन के दौरान वीपीएन लगाना पड़ेगा। वीपीएन अगर आप लगा के इंस्टॉल एक दफ़ा कर लोगे तो उसके बाद आपको वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐप चलती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका आईफोन जो है ना अनलॉक हो गया होगा। अगर आपका आईफोन अनलॉक नहीं हुआ है तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका आईफोन ब्लैक लिस्टेड कम से कम नहीं है ना, तो iOS 27 पे अपडेट करने के बाद लॉक नहीं होगा, आप अपना आईफोन चला सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।